हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, फुली चार्ज करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है। कितना एनर्जी स्टोर होता है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, क्लियर, और वो कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमें पता है कि कैपेसिटर इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स having charges plus q and minus q separated by some distance apart। क्लियर, ये तो कैपेसिटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम है कि दो कंडक्टर हैं, ठीक है। अब इनिशियली सपोज करें कि ये जो पहला कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज है ही नहीं, क्लियर। और हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से इसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं, ऐसा हमने मान लिया। और चार्जिंग क्या हो रही है, वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं कि इस दूसरे प्लेट से डीक्यू चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं पहले प्लेट को, बार बार हर इंस्टॉलमेंट में डीक्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही डीक्यू चार्ज हमने पहले प्लेट पे ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता जाएगा, क्लियर। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं हम प्लेट 1 से प्लेट 2 से प्लेट 1 को, तो हर इंस्टॉलमेंट में जब जब डीक्यू चार्ज ट्रांसफर होगा ये ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, इसका पोटेंशियल हायर होता जाएगा, क्लियर, और इसका पोटेंशियल लोअर होता जाएगा। ये तो पता है आपको, इसका पोटेंशियल हायर होता जाएगा, इसका पोटेंशियल लोअर होता जाएगा, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि चार्जिंग का ये जो प्रोसेस है, क्लियर, चार्जिंग का जो प्रोसेस है उस दौरान चार्ज को बेसिकली एक कंडक्टर से हम दूसरे कंडक्टर पे ट्रांसफर करके स्टोर कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। तो डेफिनेशन क्या है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ट्रांसफरिंग के दौरान जब तक ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज स्टोर ना करे, है ना, सपोज करते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, द कंडक्टर्स हैव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। किसी इंस्टेंट पे मान लिया अभी चार्ज हो रहा है, किसी दौरान प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई। तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, सो V इज इक्वल टू Q बाई C। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, V इज इक्वल टू Q बाई C। Now, small amount of work done in transferring charge dq is dw is equal to v dq। पता है आपने जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है, पोटेंशियल जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको पता है कि V इज इक्वल टू dw बाई dq होता है, सो dw इज इक्वल टू v dq लिख सकते हैं। सो v dq ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि आप लिख सकते हैं q बाई c इंटू dq। अब टोटल चार्ज हमें कितना स्टोर करना है, प्लस q चार्ज स्टोर करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, चार्ज को कहां से कहां तक लिमिट चार्ज करना है, चार्ज जीरो से चार्ज कैपिटल क्यू तक, हमें ये लिमिट है, जीरो से कैपिटल क्यू तक हमें चार्ज करना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था हमारा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट किया हमने फ्रॉम क्यू इक्वल टू जीरो से क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब यहाँ पे देखा आपने कि 1 बाई सी तो कांस्टेंट है भाई कैपेसिटर का, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, कहां से कहां तक, Q इज इक्वल टू जीरो से Q इज इक्वल टू कैपिटल Q तक। Q डी क्यू का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2 Q पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी क्या होगा Q स्क्वायर बाई 2 होगा। सो W इज इक्वल टू आपको मिला 1 बाई सी
एंड क्यू स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है, क्यू इक्वल टू 0 से क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक। यानी ये हो सकता है कि 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो W U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब जरा ये देखें कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म, ये तो चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में हो गया। अब आपको पता है कि सिंस Q इज इक्वल टू सी वी, तो अगर यहां पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपन सी से ये पावर अगर कैंसिल होता है तो आपके पास बचता है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो दो टर्म में हमने फाइंड किया एनर्जी को, एक चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, एक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में। तो फाइनली कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर। ये आपका एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर को चार्ज करने में। अब जरा हम थोड़ा सा इसका हम ग्राफिकली या कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल और चार्ज के बीच में जो हम रिलेशन प्लॉट करते हैं कैपेसिटेंस का, उसके टर्म में जरा हम स्टडी करें कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो ऐसे इसी सीक्वेंस में हम C को क्या लिख सकते हैं, Q बाई वी लिख सकते हैं, है ना। कैपिटल Q लें, C इक्वल टू कैपिटल Q बाई वी। तो C के जगह पे कैपिटल Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि V से V का स्क्वायर कैंसिल होता है, तो ये क्या मिला, हाफ Q इंटू वी। एक ये भी एक्सप्रेशन मिल सकता है। तो एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन आपको मिल जाते हैं, एक हाफ Q स्क्वायर बाई सी, दूसरा होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा हो गया आपका हाफ Q इंटू वी। ये अलग अलग टर्म है, चार्ज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पोटेंशियल और चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में। अब जरा से ये देखिए कि एनर्जी के ये तीन एक्सप्रेशन मिले। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अगर हम चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, इस एक्सिस पे हमने चार्ज को इंडिकेट किया, इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल को इंडिकेट किया, तो आपको पता है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C V। जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है। तो Q आपको यहां से कैपेसिटेंस का डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू CV का कॉन्सेप्ट मिला था। Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब होता है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो इनका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो अब देखें कि अगर यहां पे V पोटेंशियल है और जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना स्टोर हुआ है, Q स्टोर हुआ है। V इज द पोटेंशियल, Q इज द चार्ज, O A B। अगर हम ये जो ग्राफ प्लॉट किए हैं हम किसके बीच में, पोटेंशियल और चार्ज के बीच में, तो एरिया अंडर द VQ ग्राफ लिया इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस क्या होगा, Q, और हाइट क्या होगा, V। क्लियर। हाफ ऑफ बेस Q और हाइट V। तो ये एरिया, यहां से भी आपको एनर्जी मिलता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया अंडर QV ग्राफ, है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि QB ग्राफ के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो ट्रायंगल के लिए हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और आपने यहां से देख सकते हैं कि हाफ ऑफ QB इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कुछ इसके फीचर्स जरा हम डिस्कस कर लें। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के जो एक्सप्रेशंस हमें मिले, जो डेरिवेशंस हमने फाइंड आउट किए फॉर्मूले, उससे क्या कंक्लूजन निकलता जरा ये देखें। तो ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, ये कैपेसिटेंस के टर्म में और पोटेंशियल के टर्म में, और ये चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में, ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। यानी कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर इज बिल्ड अप। किस तरीके से कैपेसिटर के ऊपर वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप किया गया है, किस मैनर में किया गया है चार्ज बिल्डअप, उससे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना नहीं है।
इसको केवल मतलब है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है और उस पर कितना चार्ज आपने स्टोर किया, वो चार्ज किस मैनर से बिल्डअप हुआ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। तो आप ये देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है बिटवीन द प्लेट्स उसके फॉर्म में हम देखते हैं। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर इज व्यूड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपसे ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर का मेन काम क्या है, टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर एनर्जी। सो टू स्टोर एनर्जी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर इन द कंसेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। क्लियर? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। अब जरा एनर्जी डेंसिटी की बात करें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यह भी एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या करें? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसका वॉल्यूम। तो एनर्जी जो स्टोर हुआ है वो हाफ सीपी स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे, और अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ? एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन, एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन, ये वॉल्यूम हो गया। अब कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये देखिए C की वैल्यू। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में उसकी वैल्यू कितनी होती है? ED। V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को जरा हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। U इज इक्वल टू हाफ, यहां पे एक्सप्रेशन मिला आपको, अगर हम यहां पे देखें डी को d बाई 1 अगर लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये AD है बेसिकली। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है, इंटू AD लिख सकते हैं, और इंटू जो V स्क्वायर है V को हम लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलता है कि यहां पे देखें, ये D इंटू डी से D स्क्वायर कैंसिल और A से A कैंसिल। सो एनर्जी डेंसिटी क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जहां की एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है, बीच में अगर फ्री स्पेस है तो। अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो सीधी सी बात है कि कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। अगर बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गया कैपेसिटर का। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी आपको अब मिली, और इसका जब SI यूनिट फाइंड करेंगे तो जूल पर मीटर क्यूब इस सेंस में आता है, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, कितना वॉल्यूम में, ये इसका SI यूनिट हो गया। ठीक है, अब जरा हम ये देखें कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स भी लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। ये भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव और d डिस्टेंस में सेपरेटेड, उनके बीच में फोर्स कितना होगा ये जान लें। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है, और चार्ज कितना स्टोर है कैपेसिटर पे? Q चार्ज स्टोर है। क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, क्योंकि E इज इक्वल टू F बाई Q होता है, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q, ये ले सकते हैं। F इज इक्वल टू इंटू Q। E की वैल्यू क्या होती है? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता है आपको? तो E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फोर्स हो गया। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।